तो हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी यानी कि ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो हम जो है वो मेरे चैनल का नाम है हर्ष सिंह फैक्ट्स। उसमें जो है आपको जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज आने वाले दिनों में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए कितने चैप्टर्स हमें जीएसटी में पढ़ने, पहले वो जान लीजिए। तो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, जिसमें इंट्रोडक्शन बताया जाएगा जीएसटी कब आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। फिर सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई क्या क्या होता है, ठीक है। और जीएसटी में सप्लाई का मतलब क्या होता है, चार्जेस ऑफ जीएसटी यानी कि कैसे हम लोग जीएसटी चार्ज करते हैं, कंपोजिशन स्कीम यानी कि ये एक स्कीम होता है जो कुछ कुछ लोगों को मिलता है जिनको जो है वो ज़्यादा रेट में टैक्स नहीं देना रहता है। प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका मतलब होता है कि कहाँ पर आपका गुड्स जो है और सर्विस जो है आपने किसी इंसान को दिया है। एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी यानी कि कौन कौन सा सामान या सर्विस अगर आप किसी को देते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि किस समय हम लोग जो है मानेंगे कि आपने जीएसटी जो है आपको देना चाहिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी यानी कि कितना जीएसटी लगेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि जब आपने जीएसटी जो है वो किसी को पे किया है गवर्नमेंट को, तो उसका आप आईटीसी कैसे ले सकते हैं। आईटीसी मतलब रिफंड होता है एक तरह से। फिर रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है आपको जीएसटी के अंदर। टैक्स इनवाइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है, अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ई वे बिल क्या होता है, पेमेंट ऑफ टैक्स यानी कि आपको टैक्स कैसे पे करना है। फिर टीडीएस एंड टीसीएस, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में रिटर्न अंडर जीएसटी, ये कैसे फाइल होता है इसके बारे में थ्योरेटिकली आपको बताऊंगा। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं, ये आपको मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू जीएसटी से। तो सबसे पहले समझिए टैक्स क्या होता है। तो टैक्स एक कंपलसरी चार्ज होता है जो कि लिवेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट लगाती है टैक्स। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर इन हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हमें रिटर्न फाइल करके पे करना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी, जो कि हमें गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली देना होता है, गुड्स में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कॉपी में दिखाता हूँ। मान के चलिए एक सामान है, ठीक है, एक सामान है और ये सामान जो है वो 100 रुपये का है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें 18% का जीएसटी लगा देती है और आपको 118 रुपये में सामान देती है। तो इसमें 18% जो है वो जीएसटी है। अब जीएसटी जो है इसका जो है जो पैसा है जो जीएसटी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है वो 3 जगह बढ़ जाता है, CGST, SGST और IGST। ठीक है, अगर मान के चलिए आप पंजाब में हैं और एक इंसान दिल्ली में है, ठीक है, अगर आपने पंजाब में जाके, एक इंसान है जो दिल्ली से गया पंजाब सामान लेने के लिए, ठीक है, कोई भी सामान लेने के लिए गया है, तो उसने यहाँ पर आके उसने जीएसटी दिया होगा। तो ये देखिए, जब एक स्टेट का इंसान दूसरे स्टेट में जाके सामान खरीदता है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई जो है उस पर IGST लगता है, IGST। लेकिन मान के चलिए एक पंजाब का बंदा पंजाब में ही सामान खरीद रहा है, यानी कि ये बंदा जो पंजाब में रहता है ये पंजाब में ही सामान खरीद रहा है, तो इसको हम लोग जो है वो बोला जाता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, इंट्रा स्टेट, INTRA, ठीक है। और ये वाला हो रहा था इंटर, INTER। अब समझिए इंट्रा स्टेट में क्या होता है कि आपको CGST और SGST दोनों देना होता है। मतलब कि अगर आपका 18 रुपये का जीएसटी है तो 9 रुपये जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9 रुपये जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अब अगर आप दो स्टेट में गुड्स और सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि ये इंसान यहाँ जाके सामान खरीद रहा है, तो इस जो भी जीएसटी इसने गवर्नमेंट को पे किया है वो सीधा इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स में जाएगा। तो ये हो गया जीएसटी में 3 तरह के टैक्सेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी आने से फ़ायदा क्या हुआ। चलिए मैं आपको एडवांटेजेस में ले जाता हूँ। हाँ, तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी जब आया तो इससे जो है हमारा एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन गया, यानी कि हमारे को अलग अलग जगह पे जाके टैक्सेस नहीं देने, एक ही जगह पे हमें कॉमन मार्केट में कॉमन टैक्स को पे करना है। फिर हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी बूस्ट हुआ, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बनाना है, वो भी इंडिया में बनाना है। फिर इन्हेंस करता है इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अगर जीएसटी आ गया तो मान के चलिए जीएसटी आया इसलिए था ना क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह के टैक्सेस हुआ करते थे। ये देखिए इतने तरह के टैक्सेस हुआ करते थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल वगैरह, सर्विस टैक्स हो गया, ये सब टैक्सेस थे। इन सब को सब एज्यूम कर दिया गया, इसका मतलब होता है ना मिला दिया गया और मिला के जीएसटी बन गया।
अब जीएसटी बन गया है तो उससे फ़ायदा ये सारे फ़ायदे हैं। आप एक बार रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर सिंप्लीफाइड टैक्स यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि जीएसटी आने की वजह से हमें अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब आसानी से हम लोग बिजनेस जो है वो कर सकते हैं आसानी से। फिर क्रिएट क्या सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और हम लोग आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं गुड्स और सर्विस के, यानी कि आज से पहले जब जीएसटी नहीं आया था उससे पहले लोगों को यही नहीं पता होता था कि गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। जैसे कि गुड्स का मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन गुड्स है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन में कैसे काम हो रहा है, मतलब कि ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है, कैसे लॉक खुल जा रहा है, तो ये क्या है, मोबाइल लॉक खुल जा रहा है, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एक सर्विस है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो गुड्स और सर्विस दोनों पे टैक्स लगाते हैं, तो वो पहले नहीं पता चलता था कि सर्विस कौन है और गुड्स कौन है, तो उसको अब आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पता चल गया, क्योंकि गुड्स में जो है वो हो सकता है क्या, कन्फर्म है कि आपका डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स लगता है और सर्विस में डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स लगता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है, एप्पल का, और मान के चलिए आप एप्पल का फ़ोन खरीदने गए हैं, 1 लाख का फ़ोन था, इस पे आपने 18% का जीएसटी दिया, ठीक है। लेकिन यही आप अपना हेयर कट कराने के लिए गए हैं, ठीक है, हेयर कट कराने गए हैं, ये कैंची है मान लीजिए, तो हेयर कट में आपने जो पैसा दिया है, मान के चलिए आपने 2,000 रुपये हेयर कट में दिए, उसमें हो सकता है 9% का जीएसटी लगा हो। तो यही हमें पता करना रहता था कि ये सर्विस का सप्लाई है या फिर गुड्स का सप्लाई है, तभी ना हम लोग पता करेंगे कि हमें 18% का रेट से जीएसटी देना है या फिर 9% का जीएसटी। तो जब ये हमने सॉर्ट कर लिया जीएसटी आने से, ये जब सॉर्ट हो गया तो हम लोग आसानी से जो है सर्टेनिटी से एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। फिर ईज टैक्स कंप्लायंस, ऑटोमेटेड प्रोड्यूसर विथ ग्रेटर यूज़ ऑफ आईटी, हम लोग आसानी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब कि पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था, मैनुअली जाके लोगों को जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता था, लेकिन अब जीएसटी पोर्टल में जाके आराम से आप पे कर सकते हैं। उसके बाद रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, तो कंप्लायंस कॉस्ट का मतलब होता है कि पहले हमें बहुत तामझाम करना पड़ता था, अलग अलग डॉक्यूमेंट देना पड़ता था, इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब आसानी से ऑनलाइन, जिस तरह आप लोग पेटीएम का यूज़ करते हैं, 1 क्लिक में आपका हो जाता है ना पेमेंट, उसी तरह जीएसटी में जो है वो बहुत ही आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ओके, उसका पोर्टल बना हुआ है, पोर्टल का मतलब होता है कि वेबसाइट बना हुआ है। अब आते हैं और भी एडवांटेज हैं, जैसे कि बेनिफिट टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक के। फिर मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट एंड कैस्काडिंग, कैस्काडिंग का मतलब होता है ना एक ही सामान पे 2 बार टैक्स लगना, ओके, तो उसको जो है वो हटाया गया। उसके बाद बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, तो ये हो गया आपका बेनिफिट्स के बारे में। और अगर आपको और जानना है जीएसटी के बारे में कि जीएसटी आया क्यों, तो आप ये वाला आराम से देख सकते हैं कि डबल टैक्सेशन को हटाने के लिए, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेविएबल टैक्सेस से, ठीक है, हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ा जीएसटी का। ओके, और जीएसटी कब आया ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ जीएसटी कब आया, वेट। तो जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017 को आया था, ठीक है। और जीएसटी के बारे में और कुछ मैं बता देता हूँ कि जीएसटी जो है ना वो मेरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब जहाँ पर आपने सामान खरीदा उस स्टेट को पैसा मिलेगा, ठीक है, मतलब जीएसटी का पैसा वहाँ का गवर्नमेंट को, ओके। लेकिन जो इनकम टैक्स हुआ करता था, इनकम टैक्स जो अभी है हमारा, जो कि डायरेक्ट टैक्स है, वो तो आपका हो गया ओरिजिन बेस्ड, मतलब कि जहाँ पर, ये समझ लीजिए आपने जहाँ पर अर्निंग किया वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस टाइप का, समझ में आया। तो ये हो गया आपका जीएसटी का पहला चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू गाइस, अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए, देखना है आपको आने वाले वीडियोस को, तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। ये देखिए सप्लाई अंडर जीएसटी में आने वाले वीडियोस में डालूंगा। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।